वंदेहम श्री ज्ञानतिमिरन्दस्य किया मैंने, बोलो। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे मनोविश्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामयं ददाति सर्वदातिकं वन्देऽहं श्रीगुरु कमलं बोलेगा त्रिशा, नेक्स्ट वीक तुम बोलोगी, ठीक है? श्री रूपम सात्वजातम सहगणम ये हो जाएगा ना। आदिभूतम सावधूतम परिजनम सहितम कृष्ण चैतन्यम देवम साधनम सहगणम श्री ललिता कृष्ण करुणा सिंधु दीना बंधु जगतपते गोपीषु गोपिकांत राधा नमस्ते राधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंति कृष्णपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नामिने नमो आचार्यपादाय नित्यकृपाप्रदाय देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 राम। सो आज हमारा टॉपिक होगा, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। पिछली बार हमने पूरा कार्तिक महीने के बारे में पढ़ा था, कार्तिक मास का इम्पोर्टेंस पढ़ा था। आज हम भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 10, हमने 9th चैप्टर फिनिश किया, राइट? तो हमने 9th चैप्टर के इम्पोर्टेंट श्लोकास हमने बहुत अच्छा मेमोराइज किया। जिन लोगों ने मेमोराइज किया पूरा चैप्टर 9, इट्स गुड, बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि भक्ति वृक्ष में और कई ऐसे जैसे लेक्चर्स में मैक्सिमम, जैसे अभी लास्ट ईशोपनिषद था एंड देन ये भक्ति वृक्ष था, उसमें कई ज्यादा हम लोगों ने 9th, इवन भक्ति वृक्ष में 9th नहीं, भक्ति वृक्ष जब चला रहे थे तो उसमें भी चैप्टर 9 के श्लोकास रेफर करते थे। एंड इवन ईशोपनिषद में भी चैप्टर 9 का बहुत ज्यादा रेफरेंस था, बिकॉज कि वो चैप्टर एक कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, वो टाइटल नाम ही चैप्टर 9 का कॉन्फिडेंशियल नॉलेज था। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो सभी श्लोकास जो हमने इम्पोर्टेंस जो हमने सिखाया, जो हमने अभी मेमोराइज किया है, वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जब प्रचार करोगे तो इन श्लोकास को रिफर करते हुए आपको प्रचार करना चाहिए। सो उसके लिए आप लोगों को ये खुद ये श्लोकास मेमोराइज्ड होना चाहिए। उस श्लोकास के हर एक मतलब लाइक जो मैंने अब तक सिखाया उसके मीनिंग परफेक्ट एक्सप्लेनेशंस जो दिए हैं, उस हिसाब से आपको जब आप ग्रहण करेंगे तभी आप किसी को बोल पाएंगे, राइट? सो वो चीज इसीलिए मैं एक एक श्लोकास के द्वारा एक्सप्लेनेशंस करते करते मैं बहुत ही स्लो गए हम लोग, लेकिन बहुत ही डिटेल में गए ताकि आप भी समझ सके और समझा सके। तो ये प्रीचिंग में आपको बहुत काम आएगा। सो नेक्स्ट इज इवन संयुक्ता भी बहुत अच्छा लेक्चर देती है। सुदीप्ता ने शुरू किया लेक्चर देना, उसका भी लेक्चर अच्छा था। सो धीरे धीरे राज है, जैसे रितेश है, वो थोड़े थोड़े बड़े होंगे, त्रिशा, वो सब बड़े होंगे तो आपको भी लेक्चर देना है। सो उसके लिए आपको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हम सिखाते हैं यहाँ पर, उसको अच्छे से ध्यान से समझो एंड उसको रिवाइज करते रहो। थोड़ा एक बार देखते रहो कि क्या सिखाया है, क्या किया है। क्योंकि एक चीज और है कि कभी हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए नोट्स लिखने की। जैसे हमेशा प्रभुपाद या इवन प्रभु जी भी बोलते हैं कि नोट्स लिखना शुरू करो, जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट है वो नोट्स लिखना चाहिए आपको। क्योंकि हम हमेशा, मैं जब ये अभी बोल रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वीडियो खोल के आप देखते हो, ऐसा जरूरी नहीं। और वीडियो कितना लंबा होता है, 1 घंटे का होता है, 1-1.5 घंटे का होता है, तो वो हम कभी कभी रिफर नहीं भी करते हैं। तो आपके पास अगर पॉइंट्स होगा लिखा हुआ, तो यू जस्ट कैन गो एंड रिवाइज, या ये चैप्टर 9 का ये श्लोका में ये पॉइंट था,
तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेना चाहिए। तो ऐसे एक नोटबुक और पेन अपने हाथ में, जैसे आपको आता है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको लिखना चाहिए। तो आपको दिमाग में आए कि हाँ चैप्टर 9 पॉइंट ये श्लोका में क्या सिखाया, तो आपको वो पॉइंट जब आप याद रखोगे तो इमीडिएटली हो हाँ ये सीखा, तो आपके माइंड में वो रिवाइज होना शुरू हो जाएगा। सो नोट्स की हमेशा आदत डालनी चाहिए। ओके, सो we'll start with the so आज हम चैप्टर भगवत गीता चैप्टर 10 भगवत गीता, उसका टाइटल है द ऑप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। ऑप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट नहीं, चलो देख लेंगे। भले ना ना मैं देखना चाहती हूँ। बीच में okay. So the opulence of the absolute, उसका मतलब क्या हुआ? Opulence of the absolute मतलब भगवान का ऐश्वर्य, एब्सोल्यूट का ऐश्वर्य। एब्सोल्यूट इज लॉर्ड कृष्ण एंड लॉर्ड कृष्ण का ऐश्वर्य। तो ये हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, द ऑप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। चैप्टर 9 का क्या था? द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। दिस इज द ऑप्युलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। सो टोटल श्लोकास चैप्टर 10 में 42 श्लोकास है। ओके, एंड चैप्टर 9 में था 34 श्लोकास। चैप्टर 9 में 34 श्लोकास थे और चैप्टर 10 में टोटल श्लोकास 42 श्लोकास। उनमें से हम कौन से पढ़ने, कितने पढ़ने वाले हैं? भगवत गीता 10.8, 9, 10, 11 और 10.12, 10.13 एंड 10.41। ये हम आज हम करने वाले हैं, कवर करेंगे। अब उनमें से जो भगवत गीता 10.8, 9, 10 एंड 11, ये जो 4 श्लोकास है उसको कहते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। is the most important and essential श्लोकास of the whole भगवत गीता। पूरे भगवत गीता में, टोटल भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स। कितने श्लोकास हैं? 700 श्लोकास। उन 700 श्लोकास में ये जो 10th चैप्टर में ये जो 4 श्लोकास है 8, 9, 10 एंड 11, उसको चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं सर। तो व्हाट इज दिस चतुश्लोकी, ये हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो 4 श्लोकास है विदाउट फेल सबको इसे बाय हार्ट करना है, मेमोराइज पूरी तरह करना है, ये कंपलसरी है। बट व्हाई इज इट कंपलसरी, वो हम आगे पढ़ेंगे। Now there are 4 special verses in the Srimad Bhagavatam and 4 in the Bhagavad Gita, each referred as Chatushloki, the 4 verses. आपको समझ में आया? There are 4 special verses. किसमें? श्रीमद् भागवतम में। हम आपको पता होगा श्रीमद् भागवतम अलग है, भगवत गीता अलग है। भगवत गीता क्या है? भगवान जो गीत गाते हैं, भगवान का गीत, भगवान का गीत भगवत गीता जो स्वयं भगवान बोलते हैं। और श्रीमद् भागवतम का क्या मतलब हुआ? कि भगवान के बारे में, ये भी हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। फिलहाल हम भगवत गीता कर रहे हैं, बट ये जो श्रीमद् भागवतम है उस श्रीमद् भागवतम में भी 4 वर्सेस है और भगवत गीता में भी 4 वर्सेस है और उस 4 वर्सेस को चतुश्लोकी।
संस्कृत में चतुः बोलते हैं 4 को, चतु श्लोकी, the 4 verses. Srila Prabhupada was the first to refer them as nutshell verses. प्रभुपाद इन श्लोकास को, ये जो चतुश्लोकी श्लोकास जो हैं, जो श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में, उनको श्रील प्रभुपाद नटशेल वर्सेस बोलते हैं. नटशेल वर्सेस क्यों बोलते हैं? क्या है ये नटशेल? क्या है नटशेल? का मतलब क्या है? नटशेल मतलब लाइक पीनट्स, दे हैव नटशेल्स, है ना. जैसे ये पीनट्स है, जैसे ये सिंग दाना है, वो उसके ऊपर के जो कवर है उसको नटशेल बोलते हैं. जैसे और किसमें नटशेल होता है? जैसे अखरोट में नटशेल होता है, बादाम में नटशेल होता है, उसका ऊपर का जो भाग होता है वो नटशेल होता है, लेकिन उसके अंदर जो बीज होते हैं वो हम खाते हैं. लेकिन उसमें वो उसके बेनिफिट्स क्या है? सी, सो मच गुडनेस इन वन लिटिल पैकेज. इतने छोटे से पैकेज में ये 2 सिंगदाना निकला, मूंगफली, एंड उस मूंगफली के goodness क्या है? what is the qualities? Beneficial nutrients, plant proteins, fats, fiber and plenty of vitamins, minerals and bioactives. इतने से मूंगफली में इतना सारा benefits हैं, nutritions हैं. This is a small package. So उसी तरह उसको कहते हैं nutshell. The same way in Vaishnava scriptures, particularly in Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita, we find nutshell verses that summarize the essential message. ये जो nutshell मतलब ये जो 4 verses हैं श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के, ये पूरा बुक मतलब पूरा स्क्रिप्चर्स का वो एसेंस है, जो एसेंशियल मैसेज देता है कि भाई ये है एक्चुअल मैसेज, ये है, ये पूरे भगवद गीता का एक्चुअल मैसेज ये है, ये 4 वर्सेस में है. So, following in the tradition, Srila Prabhupada often groups them as 4 nutshell verses in his writing. तो वो जब भी रिफर करना चाहते हैं, उनके जो स्क्रिप्चर्स में वो काफी कई जगह पे वो 4 वर्सेस के बारे में रिफर करते हैं, वो चाहे श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता. जब भी उनको रिफर करना होता है तो वो 4 श्लोक लिखते नहीं, वो बोलते हैं ये 4 नटशेल वर्सेस हैं श्रीमद् भागवतम के. और फिर अगर उनको भगवत गीता का रिफर करना है ये 4 वर्सेस, तो बोलते हैं 4 नटशेल वर्सेस है भगवत गीता के. तो उनके सभी राइटिंग्स में वो इसको नटशेल वर्सेस बोलते हैं, बिकॉज दिस इज अ इम्पोर्टेंट message what Krishna is passing to us. Main message ये है, essence. ठीक है, so that is what it is called 4 nutshell verses चतुश्लोकी. So in श्रीमद् भागवतम, अच्छा अभी श्रीमद् भागवतम के चतुश्लोकी कौन से वर्स में है, कौन से चैप्टर में है? So it is canto 2. बहुत सारे कैंटोज हैं, I mean 12 कैंटोज हैं. 12 कैंटोज में से ये सेकेंड कैंटो है. सेकेंड कैंटो में चैप्टर 9 श्लोका 33, 34, 35, 36 4 श्लोका है. 34, 33, 34, 35 एंड 36 ये 4 श्लोका है कैंटो 2 चैप्टर 9. सो इसमें कृष्ण क्या बोलते हैं, ये सब ट्रांसलेशंस है. मैं इसमें अभी समझाऊंगी नहीं कुछ ज्यादा, because I'm just going on reading कि आप भी समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है. So Lord Krishna says, Brahma, it is I, भगवान ब्रह्मा जी को सबसे पहला मैसेज देते हैं. ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं. So what is he giving? So Lord Krishna says, Brahma, it is I, the personality of Godhead, was existing before the creation. मतलब इस क्रिएशन से पहले मैं भगवान, मैं अपने आप को बोलते, क्यों बोलना पड़, क्योंकि और किसी को तो उनके बारे में पता ही नहीं होगा. जब तक वो बोलेंगे नहीं किसी और को, जब ब्रह्मा जी को ही नहीं मालूम तो हमारे जैसे कंडीशन से उनको कैसे पता चलेगा. इसलिए उनको बोलना पड़ता है कि ब्रह्मा, इट इज आई द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वाज एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन. ये जब सृष्टि हुई थी तो उससे पहले ही मैं था. when there was nothing but myself, nor was there the material nature. कोई मटेरियल नेचर नहीं था, मटेरियल वर्ल्ड नहीं था, इस क्रिएशन में कुछ भी नहीं था, जीरो था, जीरो, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं. दैट विच यू सी नाउ इज ऑल्सो आई. और तुम जो मुझे अभी देख रहे हो वो भी मैं ही हूं, और वही मैं हूं. एंड आफ्टर एनिलिएशन व्हाट रिमेन्स विल ऑल्सो बी आई, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड. मतलब ये जब डिस्ट्रक्शन, जब क्रिएशन अभी तक हुआ नहीं उससे पहले मैं हूं,
क्रिएशन जब हुआ तभी भी मैं हूँ, और क्रिएशन जब पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जब पूरा सबका मतलब सब कुछ नाश हो जाता है, उसके बाद भी मैं ही हूँ, उसके बाद मैं अकेला ही होता हूँ। कौन बचता है? सिर्फ मैं अकेला होता हूँ। So, O Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, has no reality. Know it as my illusory energy that reflection which appears to be in darkness. So ब्रह्मा जी को बोलते हैं, हे ब्रह्मा, आपको जो भी दिख रहा है, कोई भी ऐसी वैल्यूएबल चीज भी अगर आपको दिख रही हो, लेकिन वो चीज अगर मेरे साथ रिलेटिव नहीं है, रिलेटेड नहीं है, तो वो रियलिटी नहीं है, वो माया है, इल्यूजरी एनर्जी है। एंड जब इल्यूजरी एनर्जी है तो वो रिफ्लेक्शन क्या हुआ? डार्कनेस होता है। सो ये समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको समझाती हूँ, फिर हम कभी इसको लेना हो तो हम टॉपिक आराम से फिर लेंगे। So next, O Brahma, please know what that the universal elements enter into the cosmos and at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created and at the same time I am outside of everything. So यहाँ पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई ये यूनिवर्सल एलिमेंट्स है, वो जिस मैंने क्रिएट किया है, उस क्रिएशन में मैं एग्जिस्ट करता भी हूँ और मैं एग्जिस्ट करने के बाद भी मैं इनसे अलग ही हूँ, मैं इसमें मेरा रोल नहीं है करके, मतलब आई एम देयर बट आई एम नॉट देयर, लाइक दैट। जो भी हमने 9th चैप्टर का ही एक श्लोका में पढ़ा था कि भगवान बोलते हैं कि ये सब मैंने क्रिएट तो किया था, लेकिन स्टिल आई एम नॉट इनटू इट। मुझे ये जो माया है, ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कंडीशन सोल्स को लगते हैं, ये मुझे नहीं लगते, आई एम आउट ऑफ इट, ऐसे भगवान कहते हैं ना। Then a person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this in all circumstances, in all space and time, and both directly and indirectly. So a person मतलब human, एक जीव को एक जो हमें ये फॉर्म मिला है, ह्यूमन फॉर्म मिला है, उस ह्यूमन फॉर्म का गोल क्या होना चाहिए? सिर्फ खाना पीना, नौकरी करना, सोना, एंजॉय करना, ये हमारा गोल नहीं है। इसके लिए हमें शरीर नहीं मिला, इसके लिए हम भगवान को छोड़ के नहीं आए हैं। और हमें वापस अगर भगवान के पास जाना है तो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना और उसको अटैच्ड नहीं रखना है। तो हमारा बेसिक गोल क्या होना चाहिए? कृष्ण के बारे में जानना। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, अब आ गए तो आ गए, हमने कुछ ऐसे किए हैं जो आ गए हम लोग। सो ओके रितेश, वेरी गुड, तुम्हें आता है तो मैं लास्ट में तुमसे बुलवाऊंगी, ठीक है? सो हम आ गए, लेकिन अब हमें वापस जाना है, तो वी शुड, हम भूल गए सब कुछ, अब हम इस धरती पे आ गए, इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, हमें कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता। हम गोलोक से आए, वो भी हमें कुछ याद नहीं है। हम क्या सेवा करते थे वो भी कुछ याद नहीं, हमें कुछ भी याद नहीं, हम जीरो होके आए हैं। लेकिन अब 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे बढ़ना है डिवोशन में, तो हमें क्या करना है? इंक्योर करना चाहिए। तो हम इंक्योर कैसे करेंगे? हमें कैसे, कौन बताएगा हमें? तो हमें एक तो सबसे पहले हम कृष्ण की शरण में जाते हैं, देन कृष्ण हमें गुरु देते हैं। अब जब गुरु के द्वारा हम कृष्ण को जानने लगते हैं, और जब हम स्पिरिचुअल मास्टर के द्वारा जब हम कृष्ण को जानने लगते हैं, तब हम एक्चुअल डिवोटी बनते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि अ पर्सन हु इज सर्चिंग आफ्टर द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ मस्ट सर्टेनली सर्च फॉर इट। उसका वो तीव्रता होनी चाहिए, वो इंक्विजिटिव होनी चाहिए कि मैं क्यों हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मेरा क्या गोल है, ये मेरा शरीर क्यों है, व्हाट एक्चुअली मुझे क्या करना है, मेरा 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 गोल क्या होना चाहिए। सो दैट शुड बी लाइक स्पिरिचुअली मैं कहाँ जाऊँ, कौन हूँ, वो सब जानना चाहिए, वो इंक्योर करना चाहिए, अपने आप को पूछना चाहिए। एंड देन जब आप अपने आप को पूछते हो, देन कृष्णा जो हमारे हृदय में बैठते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु जो हमारे हृदय में बैठते हैं, वो हमें मार्ग दिखाते हैं। अब जब वो मार्ग दिखाते हैं हमें, तो हम सही मार्ग में जाते हैं, और वही हमें हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज से मिला है। और फिर हम उनके द्वारा भगवान को और जानने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे हमारी भक्ति जो है वो आगे बढ़ने लगती है, हम प्रोग्रेस करते हैं, जो आप लोग अभी कर रहे हैं, राइट? So this is it, ये 4 श्लोकास
भागवतम के थे। देन भगवत गीता के चतुश्लोकी वर्सेस जो है चैप्टर 10 में, टेक्स्ट 8, 9, 10 एंड 11. So so the Lord Krishna says, I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. So यहाँ भगवान बोलते हैं कि मैं ही सब सोर्स हूँ, स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, इस सृष्टि के जो भी है उस सबका सोर्स मैं हूँ, मैंने ये क्रिएशन किया है. एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी, मुझ में से ये सब उत्पन्न होते हैं. सो द वाइज हु परफेक्टली नोज दिस, वाइज भगवान किसे कहते हैं? हमें, जो ये जान लेते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ. तो वो व्यक्ति, वो जीव डिवोशनल, मेरे डिवोशनल सर्विस में वो एंगेज करता है एंड ही वर्शिप्स मी ऑलवेज. मेरे, मुझे अपने हृदय में रखता है और वो हमेशा मुझे वर्शिप करता है. Then the thoughts of my pure devotee dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. The thoughts of my pure devotees dwell in me. मतलब जो मेरे भक्त हैं उनके जो थॉट्स है, उनके जो सोच है वो पूरा मुझ में है. उनकी जो लाइफ ही है पूरी तरह मुझ में अब्सॉर्ब है, पूरी तरह मेरे ही सेवा करते हैं. और मेरी सेवा करने से वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं और वो ब्लेस्ड रहते हैं, हमेशा वो एनलाइटन रहते हैं. उनके लाइफ में शायद कभी कोई दुख आता भी होगा तो अभी वो उन चीजों को वो ज्यादा इम्पोर्टेंस ना देके वो मुझ में इतना डिवोशनली रहते हैं कि वो पूरे दिन नित्य मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं. उनको लाइक पता भी नहीं चलता कि दुख आकर भी चला जाता है, उस तरह से भी हो जाता है. ऑलवेज एनलाइटन वन अनदर. एंड फिर जब वो किसी को मिलते भी हैं तो वो मेरे बारे में बात करते हैं, वो मेरे बारे में उन्हें समझाते हैं, मेरे बारे में प्रीच करते हैं. इस तरह प्योर डिवोटीज होते हैं. To those who are constantly devoted to serving me with love, to those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. See, कृष्ण कितने मर्सीफुल हैं, क्या क्या करते हैं अपने भक्तों के लिए. तो those who are constantly, जो भक्त उनमें पूरी तरह डिवोटेड रहते हैं, ये सोच के कि भगवान को ही सर्व करना है विथ लव. सर्व करना ड्यूटी नहीं है. हम कुछ चीजें ड्यूटी करते हैं, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में ड्यूटीज करते हैं, राइट. हमें स्कूल जाना है, ड्यूटी है. हमें सुबह उठना है, हमें होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, ट्यूशन जाना है, रिलेटिव्स को मिलना है, फ्रेंड्स को, ये सब एक ड्यूटीज हैं. लेकिन एक्चुअल लव कहाँ है? कृष्ण के लिए. इसलिए यहाँ कृष्ण बोलते हैं डिवोटेड टू सर्विंग मी विथ लव, आई गिव द अंडरस्टैंडिंग. मैं उन्हें इंटेलिजेंस देता हूँ और इस तरह से अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि वो मेरे पास आ सके. तो शो, ये हम एक एक श्लोका है, ये जो है 8, 9, 10, 11, ये सब 4 श्लोकास हैं. तो हम डीपली इसमें जरूर जाएंगे. तो ये मैं जस्ट 4 श्लोकास का सिर्फ ट्रांसलेशंस में आपको ऐसे ही बता रही हूँ, डीपली हम आगे जाएंगे. Then to those to show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. यहाँ भगवान क्या बोलते हैं? जब वो पूरी तरह मुझसे डिवोटी हो जाते हैं तो मैं उन पे स्पेशल मर्सी देता हूँ. मैं उनके हृदय में बैठता हूँ और हृदय में बैठ के उनके जो हृदय में जो इग्नोरेंस है, जो डस्ट है, उसको मैं निकाल के वहां पर दीप जलाता हूँ. कैसे दीप? नॉलेज का दीप. जब हमें भगवान के लिए नॉलेज होता है तब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं ना. हम किसी व्यक्ति को कब प्रेम करेंगे? जब उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, जब हमें इनके बारे में इंक्योरी होगा, ओ ये ऐसा है, ये वैसा है. कोई एक्टर होता है,
वो एक्टर मूवी किसी मूवी का हीरो होता है तो वो हीरो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, बट देन आप क्या करते हो, उस हीरो के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हो कि ये कौन है, ये कहाँ से है, अच्छा ये बंगाली है, अच्छा ये बंगाली कहाँ से है, इसकी क्या एज है, इसने क्या पढ़ाई की, इसने कैसे कैरियर शुरू किया, ये कैसे इतना फेमस, तो उसका पूरा बायोडाटा उसमें होता है। तो जब हमें उसके लिए लाइक इंटरेस्ट होता है उसके बारे में जानने के लिए, तब हम सब देखते हैं। उसी तरह जब हम कृष्ण के बारे में जब हम सेवा करते करते जब उनके उनके पूरी तरह सेवा में रहते हैं, तो कृष्णा हमें इंटेलिजेंस देते हैं कि हम उनके बारे में और जाने। तो वो नॉलेज, वो का दीप जो है वो हमारे हृदय में जलाते हैं, और हमारा जो डस्ट है, इग्नोरेंस का जो डस्ट है, वो उसे निकाल देते हैं। राइट? सबको समझ में आ रहा है? बहुत हैवी है, इजी है, समझ में आ रहा है ना? गुड। समझ में आ रहा है त्रिशा? ठीक है, जहां समझ में नहीं आ रहा हो वहां पर नोट्स लिख लेना, तो फिर आगे जब लास्ट में जब मैं पूछूंगी तब आप बोल सकते हैं मुझसे, आप पूछ सकते हैं कि माता जी मुझे यहाँ समझ में नहीं आया करके, तो मैं आपको समझा सकती हूँ, तो वो डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ अभी तक जो हमने पढ़ा भागवतम के ऊपर से जो भी हमने पढ़ा सुना, so उससे क्लियर है, it's clear that these two sets of verses have in common is that they reveal the identity of God himself. अब इन दोनों वर्सेस में भगवान बोलते हैं कि मैं पहले भी क्रिएशन से पहले भी मैं था, एंड देन फिर भगवान बोलते हैं, या भगवद गीता में भी यही बोलते हैं कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का सोर्स जो हो वो मैं हूँ करके, ये सब मुझ में से उत्पन्न होता है। सेम उन्होंने यहाँ बोला, तो इससे रिवील क्या होता है? इट इज क्लियर दैट दीज टू सेट्स ऑफ वर्सेस, माने भागवतम और भगवद गीता, ये दो सेट है ऑफ वर्सेस, कॉमनली क्या बोलते हैं? इट रिवील्स द आइडेंटिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, कि भगवान का आइडेंटिटी बता रहा है क्या, कि ही इज लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कि बस यही है भगवान कृष्ण, यही है सर्व, और तो और कुछ इससे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कि यही बस, अब इससे ज्यादा कुछ सोच, बस हम जहां पर हैं हम सही मार्ग में हैं, अब हमें भटकने की जरूरत नहीं है, अब जो भी है बस हमारे कृष्ण ही है, वो एक आइडेंटिटी हमें जानने को मिली। From the Bhagavatam verses, we learn that in the beginning and in the end, only Krishna exists. ये हमने पहले श्लोका में ही पढ़ा कि भगवान उसमें कहते हैं कि ब्रह्मा जी को, कि बिगिनिंग में भी मैं ही था, एंड जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं तो हूँ, पहले भी मैं था और लास्ट में भी मैं हूँ। All the commentators, especially जीव गोस्वामी, हम सब जानते हैं जीव गोस्वामी को, हमारे षड गोस्वामी के में से एक गोस्वामी है जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, है ना? तो उसमें से जो जीव गोस्वामी है वो उनके कमेंटेटर्स, और शिला प्रभुपाद वो राइटिंग्स करते हैं ना, उसी से तो हमें पता चलता है ना कि क्या है, क्या नॉलेज, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है भगवान के, और कितने गुह्य हैं भगवान के बारे में, और कितना इंफॉर्मेशन हम भगवान के बारे में ले सकते हैं। आई थिंक हम भगवान के बारे में जितना भी जानेंगे ना वो सब कम ही है, हम जितना भी जानेंगे कम ही है, क्योंकि हम जान ही नहीं सकते, उतनी हमारी लिमिटेशंस, हमारी सब लिमिटेशंस होती है, लेकिन जितना भी हम जानते हैं उसको माइंड में, उसको ब्रेन में ऐसे फिक्स करके रख देना चाहिए कि नहीं, अब इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का आइडेंटिटी क्या है करके। So Jeev Goswami and Srila Prabhupada offers numerous verses such as from Maha Upanishad. अब प्रभुपाद, हमारे श्रील प्रभुपाद और जीव गोस्वामी, इन्होंने बहुत सारे कमेंट्रीज लिखे हैं, बहुत सारे ये लिखी हैं उनकी कमेंट्रीज स्क्रिप्चर्स को देखते देखते। तो उनमें से महा उपनिषद क्या बोलता है? एको वै नारायण असीम न ब्रह्म न ईशनो, लॉर्ड नारायण कृष्ण, जो कृष्ण है, existed before the material world was created when there was no Brahma and no Shiva.
देखो कितना क्लियरली, कितना बोल्डली, कितना कॉन्फिडेंटली प्रभुपाद और जीव गोस्वामी लिखते हैं। अगर कोई शिव भक्त को अगर हम ये बोले कि नहीं, कृष्ण ने शिव जी को कृष्ण ने क्रिएट किया करके, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने वो सीखा ही नहीं, उन्हें मालूम ही नहीं है, नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज उनके पास गया ही नहीं, इसलिए उन्हें पता नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली कृष्ण खुद बोलते हैं, एंड फिर उसके बाद जीव गोस्वामी बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि एको वही नारायणा असे न ब्रह्मा न ईशनो, मैं अकेला, सिर्फ नारायण एग्जिस्ट करते थे इस मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, कृष्ण क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड, एंड न कोई ब्रह्मा था न शिवा था, न शिव जी थे न ब्रह्मा जी थे, इसमें क्लियरली यही लिखा है। All other phenomena, whether living or non-living, spiritual or material, emanate from the Supreme Lord and bind up in Him. ये देखा, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग जो भी है, स्पिरिचुअल हो मटीरियल हो, सब कुछ कृष्ण से उत्पन्न होता है और कृष्ण में ही बाइंड अप हो जाता है। Emanate from the Supreme Lord and bind up in Him. So Krishna is the source and origin of all. Krishna is the source and origin of all. कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना क्लियर है, राइट? नेक्स्ट, द चतुश्लोकी गीता reiterates this point. जो भगवत गीता है वो reiterate करता है दिस पॉइंट को, वो लाइक व्हाट इज दैट कॉल्ड, reiterates को हिंदी में रिपीट करते हैं। Devotees engage in the Lord's service, desiring to attain Him and nothing more. जो कृष्ण के भक्त हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका एक ही उद्देश्य है कि always engage in कृष्णा सर्विस। उनका डिजायर क्या होता है? उनका डिजायर एक ही चीज होता है कि भगवान के सर्विस में हमेशा 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 भगवान की सेवा में होना है, और डिजायरिंग कि उनको अटेन करना है, भगवान को अटेन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं सिवाय भगवान, सिवाय कृष्ण के और कुछ भी उन्हें नहीं चाहिए। They think of Krishna constantly and always engage in glorifying him. जब आप किसी को पसंद करते हैं, जब उनमें क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है, आप उनसे सीखने को मिलता है आपको, तो आप उनके बारे में ही बोलते रहते हैं, उनके बारे में ही बोलते रहते हैं कि पता है ये ऐसा है, पता है ये ऐसा, इनमें ये है, इनमें वो है, उनमें ऐसा है, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। तो जब डिवोटीज को कृष्ण के लिए प्रेम हो जाता है, तो डिवोटीज जिसको भी मिलते हैं वो बस कृष्ण के बारे में ही बोलते हैं। उनका तो जैसे एक एक सेल्स, जो अपना जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, छोटे 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 रोम, एक एक सेल्स में कृष्ण बसे रहते हैं और बस वो ग्लोरीफाई करते रहते हैं। तो चतुश्लोकी में भी हम यही पढ़ने वाले हैं कि devotees engage in the Lord's service, desiring to attain Him and nothing more. They think of Krishna constantly and always engage in glorifying Him. So ये करने से जो ये devotees जब ऐसे करते हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं? Through these unmotivated and uninterrupted actions, devotees स्थिर होते हैं डिवोशनल सर्विस में, कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में। उनका फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, लाइक कभी ऐसा, आज कम किया, आज ज्यादा किया, आज मन लगा, आज नहीं लगा, ऐसा नहीं होता। एकदम स्टेबल होते हैं। जो आज था वो 1 महीने के बाद भी ऐसे ही रहेगा, 1 साल बाद भी ऐसे ही रहेगा, 10 साल बाद भी यही का वही। उनका डिवोशन एक्चुअली बढ़ गया होगा, लेकिन कम नहीं हुआ होगा। So ऐसे अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड एक्शंस, ऐसे डिवोटीज का कृष्ण ब्लेस करते हैं। दे आर ब्लेस्ड विद नॉलेज ऑफ गॉड। उन्हें भगवान उनके बारे में और ज्ञान देते हैं, और ये जो ज्ञान जब भगवान देते हैं, कभी कभी ऐसा लगेगा ये मुझ में कहाँ से आया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं ये चीज, ये कहाँ से आया? तो कहाँ से आता है? कृष्ण हमें इंटेलिजेंस देते हैं, तो वो नॉलेज अपने आप अंदर से आती है। जब हम लेक्चर देते हैं, जैसे संयुक्ता, सुदीप्ता,
ऐसे जो भक्त लेक्चर्स देते हैं, तो जब हम भगवान से प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, एंड जब गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, और जब हम लेक्चर देते हैं, डू यू रियली थिंक कि ये हम बोलते हैं करके? नहीं, ये अंदर से नॉलेज आता है। वो नॉलेज कौन देता है? कृष्ण देते हैं। कृष्ण बोलते हैं, हमारा तो सिर्फ मुंह चलता है, हम सिर्फ एक्शंस करते हैं। ये सब कहाँ से आता है? कृष्ण हमें हमें ब्लेस करते हैं। कैसे? नॉलेज देते हैं हमें, और कॉम्प्लीमेंट्स। और वो जो नॉलेज देते हैं वो हमारे लिए एक गिफ्ट होता है। गिफ्ट फ्रॉम whom? कृष्णा हिमसेल्फ। स्वयं भगवान हमें ये गिफ्ट देते हैं नॉलेज देकर कि आप लोग मेरे बारे में और जानो, ताकि आप और ज्यादा भक्ति में और आगे बढ़ो, और लोगों को प्रचार करो, और लोगों को ले आओ, और तुम सब इकट्ठे मेरे पास आओ करके। ऐसे भगवान बोलते हैं। और भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों के साथ, क्योंकि उनका काम ही ये है कि वो भक्तों के, जो भक्त उनको पूरे समय 24 आवर्स उनके ध्यान में रहते हैं। भले आप कैसे भी काम करते हो, जो भी आप काम, जो रूटीन आप करते हो करो, लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड में, जब हमारे माइंड में कृष्ण 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 रहता है, तो कृष्णा पर्सनली एक एक का ध्यान रखते हैं। बोले ओ, ये मेरा ध्यान रखता है। ये अभी आपके साथ कुछ ऐसे अनुचित होने वाला आता, तो वहां पर से भगवान उठा लेते हैं आपको। तो ये है कृष्ण का काम, कि भक्तों से वो बहुत प्रेम करते। वो सबसे ज्यादा दुखी है, वो हमसे भी ज्यादा दुखी तो वो है कि हम उनको छोड़ के इधर आ गए करके। हम उनकी सेवा करते थे, हम उनकी सेवा में थे, गोलोक में थे, लेकिन हम उनको छोड़ के आ गए। हमारी इच्छा से हम इधर आ गए, इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गए, और अब हम इतना स्ट्रगल करते हैं उनके पास जाने के लिए। तो कृष्ण क्यों नहीं सपोर्ट करेगा? कृष्ण भी तो चाहता है ना कि अरे ये घर छोड़ के चला गया है, वापस आ रहा है, तो उसको अब मुझे हेल्प करना चाहिए। हर हर स्टेप पे मैं उसे हेल्प करूंगा। तो कृष्ण का गोल ही, कृष्ण ही अपने भक्तों के लिए यही काम करते हैं, यही सेवा करते हैं। वो भगवान की तरह नहीं, फिर तो वो एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक फादर की तरह, जैसे भी आप उन्हें देखें वैसे वैसे भगवान आपको दिखते हैं। कोई 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 उन्हें फ्रेंड की तरह मानता है तो वो फ्रेंड के रूप में आते हैं, कोई उन्हें फादर के तरह मानते हैं तो वो फादर के रूप में आते हैं। सो किसी भी प्रकार में भगवान, जैसे आपका भाव है उस तरह से भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं आपके सामने। सबको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हाथ रेज करना अगर नहीं है तो। कोई कंफ्यूजन है? आराम से, आसानी से समझ में आ रहा है? टफ नहीं पड़ रहा है ना? ओके, ठीक। सो सबको ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना है, एक एक लेक्चर, एक एक पॉइंट्स। नेक्स्ट, तो देखो कृष्ण, जब प्रभुपाद जब थे, जब वो दिन रात कृष्ण के बारे में सोचते थे, दिन रात वो ये सोचते थे कि उनके गुरु महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, उन्होंने उनको कितने साल पहले उन्हें आदेश दिया था कि तुम पाश्चात्य देश, वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में तुम जाओ, और हमारे ये कृष्ण के बारे में प्रीच करो, गौरांग के बारे में प्रीच करो, तुम्हें जाना है, तुम्हें करना है। ऐसे करके उन्होंने उनको आदेश दिया था। और उन्होंने तब से, जब से उन्होंने आदेश दिया, तब से लेकर जब तक वो गए नहीं, तब तक उनके हृदय में ये बात खटक रही थी कि मैं कब जाऊंगा, मैं कब करूंगा, मैं अपने गुरु का आदेश का पालन कब करूंगा, मुझे जाना है, जाना है, जाना है करके। सो वो एक थॉट था उनके दिमाग में, और कृष्ण हमेशा उनको हर स्टेप पे हेल्प करते थे, क्लियर करते थे, एक एक स्टेप उनको क्लियर करते थे। एंड देन फिर फाइनली वो गए। शिप में उन्हें बहुत तकलीफ हुई जब वो गुड्स, पूरे लोडेड गुड्स शिप में गए थे। वो उस शिप में सिवाय गुड्स के और कुछ था ही नहीं, इंसान ही नहीं था उधर। एक आध दो इंसान बीच बीच में आके जाता था बस, बाकी वो अकेले अकेले थे। उस समय पे उन्होंने कृष्ण को प्रे किया कि हे कृष्ण, मैं कैसे करूंगा ये। उनका पूरा एक प्रेयर्स है, हम देखेंगे कि उनका पूरा प्रेयर्स है कि मैं एक आपका एक कठपुतली जैसा हूँ, तुम जैसे नचाओगे मैं वैसे नाचूंगा, मैं खुद तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम कराओगे और मैं करूंगा। मुझे नहीं पता कि ये वेस्टर्न कंट्रीज में, जो कृष्ण के बारे में तो दूर,
इतने वो जो फोर रेगुलेशंस जो है, 4 रेगुलेशन जो हमने पढ़ा था, वो सब भी कुछ एक एक में कूट कूट के भरा हुआ है। मैं इन सबको कैसे इसमें से बाहर निकालूंगा मुझे नहीं पता। ये पूरे माया नगरी है, मैं इन लोगों को कैसे भक्त बनाऊंगा, मेरे गुरु महाराज का आदेश लेके मैं जा रहा हूँ। आपके सिवाय मुझे कोई और सोच नहीं रहा है, आप मुझे हेल्प करेंगे तो ही मैं कर सकता हूँ करके। ऐसे प्रभुपाद के पूरे प्रेयर्स जब उन्होंने शिप में लिखा था, किसी दिन मैं बताऊंगी आप लोगों को, मैं सेंड करूंगी व्हाट्सएप में। इट्स अ वेरी नाइस प्रेयर्स। इससे पता चलता है कि उनका जो कृष्ण के लिए जो फेथ था, फर्म फेथ, जो श्रद्धा थी उनको, एंड जो कृष्ण के लिए जो प्रीचिंग जो उन्हें जो करना था, वो डिटर्मिनेशन था, वो बहुत स्ट्रांग था। और जब वो स्ट्रांग था तो कृष्ण स्वयं, उन्होंने जैसे ही वो वेस्टर्न कंट्री में गए, वहां पर ऑटोमेटिकली उनको जैसे उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि ये सब, बस उनको इतना समझ में आया था कि कृष्ण हेल्प कर रहा है। उनको इतना समझ में आ गया कि ये सब जो हो रहा है, मुझे तो कोई जानता भी नहीं है, मैं तो किसी पहचानता भी नहीं हूँ किसी को, ये अपने आप होने लगा। सब कुछ आराम से आसानी से उनको घर मिल गया, रहने के लिए एक फैमिली उनको मिल गई, उनको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करने लगा। एंड देन फिर धीरे धीरे उनको डिवोटीज बढ़ने लगे, लोग उनका सुनने लगे। जब वो कीर्तन करने लगे एक पार्क में जाके, उन्होंने वहां पर अकेले बैठ के उन्होंने करताल शुरू कर दिया और कीर्तन करने लगे। 1 आए, 2 आए, हिप्पीज आए, उनको हैप्पी कर दिया। और धीरे 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 शायद मुझे लगता है इंडियन से भी ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे डिवोटीज हैं जो पूरी तरह कृष्ण के ऊपर पूरी श्रद्धा रखते हैं, पूरा 100% फर्म फेथ रखते हैं। शायद इंडियंस में ये चीज बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। तो उस तरह का उन्होंने किया। तब देखो कृष्ण कैसे ब्लेस करते हैं। क्या हम नहीं चाहते हैं कि हम ऐसे कुछ करें जिससे कृष्ण हमें भी ब्लेस करे, प्रभुपाद हमें आके ब्लेस करे। कितने ऐसे डिवोटीज हैं जो बहुत ही ज्यादा डिटरमिन्ड हैं, जो बहुत डेडिकेटेडली प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, प्रीच करते हैं। तो प्रभुपाद खुद उन्हें सपने में आते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं, और कृष्ण खुद सपने में आते हैं उन्हें और ब्लेस करते हैं। जब प्रभुपाद कृष्ण जब ये सब सपने में आते हैं तो हमारे लिए एक सपना है, लेकिन इट इज एक्चुअली रियल। वो सच में ही आके वो ब्लेस करते हैं। बिकॉज हम इस मटेरियल बॉडी में हैं, देख नहीं पाते हैं उन्हें, शायद वो सामने होंगे, लेकिन ये बात सच है कि कृष्ण आते हैं, प्रभुपाद आते हैं, ब्लेस करते हैं। हमें ऐसे भक्त बनना चाहिए। इसीलिए कृष्ण बार बार ये कहते हैं कि मैं ये चीज करता हूं, मुझे मेरे ऊपर आप लोग श्रद्धा रखो, मेरे पे विश्वास करो। मैं जो भगवत गीता में जो मैंने अब तक बोला है, जितने श्लोकास में बोलता हूँ, हर एक श्लोका का इंपॉर्टेंस है, उस चीज का अब वैल्यू करो। कृष्ण ये बोलना चाहते हैं, राइट? नाउ द टेक्स्ट, श्लोका 10.8 begins। यहाँ देखो कृष्ण कैसे बोलते हैं, आपको बताते हैं कि देखो मैं बोलता हूँ। ऐसे सोचो कि यहाँ पर कृष्ण खड़े हैं। लास्ट टाइम मैंने बोला था ना, इमेजिन करना चाहिए आपको, यहाँ पर कृष्ण खड़े हैं और इस तरह से हाथ ऐसे कर रहे हैं और बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा समन्विताः बुद्धा भाव समन्विताः बुद्धा भाव समन्विताः। ओके, नाउ आई थिंक हम सब एक साथ इकट्ठे ये श्लोका को बोलेंगे, राइट? मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ और एक एक शब्द से हम करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साथ में श्लोका बोले। अनम्यूट कैसे करते हैं? ठीक है, आप लोग तैयार हैं? ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम एक एक शब्द से जाएंगे, एक एक शब्द आप रिपीट करें। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो
हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः मत्तः सर्वं 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 प्रवर्तते। प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते 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 प्रवर्तते। अब दो लाइन एक साथ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। अहं अहं सर्वस्य मता सर्वं प्रवर्तते प्रवर्तते राइट। प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। यहाँ देखो मत एच के नीचे डॉट है तो उसे हो जाता है मतः, ठीक है। देन फिर अहम, म के ऊपर फुल स्टॉप है, अहम फुल स्टॉप लगाना, अहम अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति इति मत्वा मत्वा इति मत्वा भजन्ते भजन्ते माम माम ए के ऊपर लाइन है इसलिए उसको आ, अगर ए के ऊपर लाइन नहीं होता तो मम हो जाता। ए के ऊपर लाइन है इसलिए आ, तो माम। ओके, इति मत्वा भजन्ते माम इति मत्वा भजन्ते माम। जोर से बोलो। बुद्धा बुद्धा बुद्धा। अच्छा, लेकिन यू के ऊपर लाइन तो नहीं है। बुद्धा बुधा बुधा भाव भाव समन्विताः समन्विताः। समन्विता अच्छा, समन्विता विताः विताः राइट। बुद्धा भाव समन्विताः राइट। बुद्धा भावं समन्विता विताः राइट, ठीक है। तो अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। भावं समन्वितः। वेरी गुड। और एक बार बोल दे। अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विता। अभी एक एक करके बोलो। रितेश शुरू करो। रितेश। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधा भाव समन्वितः। वेरी गुड। समन्विता समन्विताः समन्विता समन्विताः। नेक्स्ट कौन बोलेगा? त्रिशा।
अहम सर्व प्रभवो प्रभवो हम्म मतं सर्वं मतः मतः सर्वं प्रवर्तते। प्रवर्तते Very इति good. इति इति मर्व मत्वा मर्व हम्म मर्व मत्वा त मत्वा मत्वा भजन्ते माम भजन्ते मां बुधा भाव बुधा भाव समन्विताः। समन्विताः। ये बाय हार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कौन बोलेगा? संयुक्ता। संयुक्ता सुदीप्ता माता जी संयुक्ता दीदी का म्यूट है। ओके कैसे? मैंने तो सबको अनम्यूट किया था। ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी। बोलिए हाँ। श्लोका। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। वेरी गुड। समन्विताः। समन्विताः। हाँ हाँ हमेशा समन्विताः। हकार के पहले जो भी स्वर है उसी स्वर से हकार एंड होता है। अगर ही है तो ही आएगा, हु है हु आएगा, हा है तो हा आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, आई टॉट संयुक्ता आल्सो। संयुक्ता कैसे बोल रही है? और उसको बोलो राग जो मैंने सिखाया उस राग में क्या है, उच्च स्वर से। डू इट अगेन संयुक्ता, उच्च स्वर से गाओ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। वेरी गुड। नेक्स्ट सुदीप्ता। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभावसमन्विताः। वेरी गुड। नेक्स्ट कौन है? राज। हाँ माता जी। चलो आप बोलिए। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा इति मत्वा, ए के ऊपर आका वो है लाइन है ना, मत्वा। इति भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। समन्विताः। नेक्स्ट कौन है? बाकी के सब कहाँ गए? सोनू नहीं है, श्रेया नहीं है, सब कहाँ चले गए? चलो आप बोलोगे। इनका नाम श्रीमंत है। इसका नाम क्या था सुदीप्ता? श्रीमंत। हाँ श्रीमंत ना। सनातन। नहीं उनका पापा का नाम सनातन है, उसका नाम श्रीमन है। श्रीमन है ना सुदीप संयुक्ता? माता जी मेरा नाम श्रीमंत है। ओके ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। जी माता जी। ओके आप बोलिए। सर्वं प्रभवते
इति वापस मां वापस वापस भजन्ते। बोलिए, आपकी आवाज कट गई। अच्छा माताजी, अहम सर्वस्य प्रभुः माते सर्वं मतः प्रभो मतः मतः सर्वं प्रभुवत इति प्रवर्तते मत् प्रवर्तते प्रवर्तते प्रवर्तते। प्रवर्तते वेरी गुड, इति मत्वा भजन्ते मां वेरी गुड। बुधा भवते भाव बुधा बुधा भाव बुधा भाव समोवितः समन्विताः। समन्विताः। लास्ट लाइन बोलो वापस। बुद्धा वह बुधा समन्विताः। भाव समन्विताः। बुद्धा भव समन्विताः। बुधा भाव समन्विताः। बुद्धा भाव समन्विताः। वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो सबने अच्छा तो बोला, थोड़ी डांट भी पड़ी, कोई बात नहीं। हम सीखते हैं ना, सीखते हैं तो डांट तो पड़ेगी, आगे नहीं करेंगे, है ना। ओके, सो ये श्लोका आपको मेमोराइज करना है। बाकी बच्चों को, आई थिंक रितेश को तो आता है पूरा श्लोका, चतुश्लोकी उसको पूरा आता है, राइट रितेश? वेरी गुड। सो आई थिंक संयुक्ता तुम्हें भी आती है ना? माताजी ट्रांसलेशन भी। तुम्हें भी आता है ना ये श्लोका, चतुश्लोकी? ओके, ठीक है। सो हम यहाँ अभी म्यूट कर देती हूँ सबको। अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए। So I am the source of all spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. So यहाँ कृष्ण बोलते, जैसे हमने पहले श्लोक में भी पढ़ा था, पहले भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कृष्ण स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड के सोर्स है। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल दिस क्रिएशन। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। और जो द वाइज मतलब डिवोटीज, वो परफेक्टली नोस दिस, जो ये जान लेता है, वो कॉन्स्टेंटली मेरे डिवोशन में एंगेज रहता है एंड वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स, और हृदय से वो मुझे हमेशा वर्शिप करता है। सो learned scholar who has studied the Vedas perfectly has information from authorities. A learned scholar who has studied the Vedas perfectly, जो learned scholar है, जिन्होंने वेदास को बहुत ही perfectly उसको study किया है, और and has information from authorities like Lord Chaitanya, और जो लॉर्ड चैतन्य ने जो हमें शिक्षाएं दी है, चैतन्य चैतामृत जो उन्होंने पढ़ा, उनको ये सब नॉलेज, हमें जो हमें नॉलेज है, जो भी है, हमें एक तरह से चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ मतलब इस धरती पे आए कलयुग में, और स्वयं कृष्ण और राधा रानी दोनों मिलके एक इस रूप में लाइक हमें आके एक डिवोटी कैसा होना चाहिए, कृष्ण एक एग्जाम्पल के रूप में स्वयं महाप्रभु ने आके हमें सिखाया कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए, और कृष्ण कौन है, कृष्ण के बारे में उन्होंने सब कुछ ज्ञान दिया हमें। तो हम जो है वो चैतन्य महाप्रभु के ही डिसाइपलिक सक्सेशन से हैं, राइट? सो and who knows how to apply these teachings can understand that Krishna is the origin of everything in both material and spiritual worlds, and because he knows this perfectly, he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. जब वो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं पढ़ता है, जब टीचिंग से वो पढ़ने लगता है और समझने लगता है कि कृष्ण ही सभी चीजों के ओरिजिन है, और उन्हीं में, उनसे ही मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड एमिनेट होते हैं, वही क्रिएट करते हैं, और जब ये चीज उसके हृदय में पूरी तरह फिक्स हो जाता है,
he becomes firmly fixed in the devotional service of the Supreme Lord. फिर उसे कोई हिला नहीं सकता जब वो पूरी तरह फिक्स हो जाता है कि नहीं, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, तो हमें उन्हीं का शरण में जाना चाहिए. Then he can never be deviated by any amount of nonsensical commentaries or by any fools. एक बार जब ये नॉलेज जब उसको मिल जाता है, जब वो वेदा स्टडी करने लग जाता है और समझ लेता है, देन फिर चाहे उस व्यक्ति के सामने, उस भक्त के सामने, चाहे कैसे भी स्कॉलर क्यों ना है, कैसे भी ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं, लेकिन वो कितना ही उसको उस भक्त को घुमाने की कोशिश करे, नॉनसेंस बातें करने की कोशिश करे, जो स्क्रिप्चर्स में नहीं है ऐसे कमेंट्रीज देने की कोशिश करे, लेकिन वो भक्त कभी भी उस स्तर से कभी नहीं हिलता है. उसको पूरा फर्म, उसको पता चल जाता है कि नहीं, ये तो जो बोल रहा है वो सब फालतू है, मुझे तो आके मत समझा, मुझे पता है मुझे क्या करना है, और मुझे पता है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, इससे ज्यादा मुझे कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं है. All Vedic literature agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva and all other demigods. All Vedic literatures agrees, सभी, जैसे हमने श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ा, भगवत गीता में पढ़ा कि कृष्ण is the source of Brahma, Shiva and all other demigods. जब वो क्रिएटिव ही, जब वो क्रिएटर है, तो ब्रह्मा और शिव जी की भी वही क्रिएटर है, डेमिगॉड्स की भी वही क्रिएटर है. उसका हमारे पास लाइक एक स्क्रिप्चर से प्रूफ है. जैसे इन द अथर्व वेदा, गोपाल तापनी उपनिषद 1.24, इट इज सेड, यो ब्रह्माणं विदधति पूर्वं यो वै वेदंश्च गापयति स्म कृष्णः. It was Krishna who in the beginning instructed Brahma in Vedic knowledge and who disseminated Vedic knowledge in the past. मतलब यहाँ ये वेदा, अथर्व वेदा में ये बताया है कि वो कृष्ण है जिन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया है, वैदिक नॉलेज के बारे में ये जो है वो कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने ये परंपरा, हमारा तो ब्रह्म माधव गौड़ी समाज, तो ये ब्रह्मा जी ने फिर नारद मुनि को दिया, नारद मुनि फिर उनको दिया, इनको दिया, ऐसे करते 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 ये जो नॉलेज, वैदिक नॉलेज है, ये पास ऑन हो रहा है, और अभी प्रभुपाद ने हमें दिया, राइट. तो इससे क्लियरली यहाँ पर अथर्व वेदा में प्रूफ दिया है. नेक्स्ट प्रूफ, देन अगेन द नारायण उपनिषद सेज, अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजयति. Then the supreme personality Narayana decided to create living entities. उसके बाद भगवान ने क्या किया, अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजाः सृजयति. सृजयति मतलब उत्पन्न, क्रिएट करना, एंटिटीज को क्रिएट करना, प्रजा मतलब एंटिटीज. The supreme personality Narayana desired to create living entities. उन्होंने एक एक लिविंग एंटिटीज को क्रिएट करना शुरू किया. ये देखा, ये सब क्रिएट करना शुरू किया. Then next फिर श्लोक आया, उपनिषद continues. The Upanishad continues. ये जा क्यों नहीं रहा, ये ऊपर का, click on the slide, click on the slide. नहीं, ये ऊपर का क्यों नहीं जा रहा. So the Upanishad continues. यहाँ पर कुछ नारायण, like ब्रह्म जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् अष्टौ वसवो जायन्ते नारायणात् एकादश रुद्र जायन्ते नारायणात् द्वादशादित्याः. मतलब फ्रॉम नारायण ब्रह्मा इज बॉर्न, यहाँ इसलिए ब्रह्मा जायते लिखा है, नारायण ब्रह्मा जायते, ब्रह्मा इज बॉर्न. फ्रॉम नारायण द प्रजापतिज आर आल्सो बॉर्न, नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते. ठीक है. देन फ्रॉम नारायण इंद्र इज बॉर्न, नारायण इंद्र जायते, फ्रॉम नारायण इंद्र इज बॉर्न. देन फ्रॉम नारायण द 8 वासुस आर बॉर्न. देन 8 वासुस, ये देखो, अष्ट वसवो जायन्ते, 8 वासुस, अष्टौ मतलब 8, वसवो मतलब वसुस,
are born. From Narayana, the 11 Rudras are born. 11 Rudras. यहाँ पर एकादशी मतलब 11 Rudras जायन्ते. And from Narayana, the 12 Adityas are born. And from Narayana बता रहे, from Narayana. And वो नारायणा कौन है? कृष्ण के एक्सपेंशन है. ये नारायणा जो है वो कृष्ण के एक्सपेंशन. ये हम जानते हैं अच्छी तरह, हमने अब तक पढ़ा है कि कृष्ण से कितने विष्णु एक्सपैंड, मतलब कौन से विष्णु एक्सपैंड होते हैं, उसमें से कौन कौन आता है, वो सब हमने पढ़ा ही है. सो ये नारायणा जो है, उन नारायण से जो ये सब जो बॉर्न होते हैं, और उस नारायणा को किसने एक्सपैंड किया? कृष्ण ने एक्सपेंशन दिया, एक्सपेंशन है. So it is said in same Vedas, Brahmanyo Devaki Putra, the son of Devaki, Krishna is the supreme personality. ये नारायण उपनिषद 4 में लिखा है कि इसे कि ब्रह्मण्यो देवकी पुत्र, ये जो सुप्रीम पर्सनालिटी है वो कौन है? और कोई नहीं, वो देवकी पुत्र स्वयं कृष्ण है. Then it is said, Eko vai Narayana asinna brahmana ishano napo nagni somo nemet dyav apritivi na nakshatrani na suryaha. What does it mean? In the beginning of the creation, there was only the Supreme Personality Narayana. जैसे हमने पढ़ा था श्रीमद् भागवतम में पहला ही श्लोका था कि in the beginning of creation, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे ब्रह्मा, इस क्रिएशन से पहले सिर्फ मैं ही था. In the beginning of the creation, there was only the Supreme Personality Narayana, मतलब कृष्ण. There was no Brahma, no Shiva, no water, no fire, no moon, no heaven, and no earth, no stars in the sky, no sun. ये महा उपनिषद में लिखा है ये पूरा श्लोका. And in the Maha Upanishad, it is also said that Lord Shiva was born from the forehead of the Supreme Lord. शिवजी जो है वो कहाँ से आए? भगवान के forehead से आए. And thus the Vedas say that it is the Supreme Lord, the creator of Brahma and Shiva, who is to be worshipped. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इससे कितना क्लियर है कि हमें किसे वर्शिप करना चाहिए. ये प्रूफ है, इतने सारे उपनिषदों में लिखा है ये, कि इतने सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है. प्रभुपाद ने कमेंट्री दिया, जीव गोस्वामी ने कमेंट्रीज दिए हैं कि ये क्या प्रूफ करते, प्रूव करना चाहते कि देखो भाई तुम लोग इधर उधर मत भटको, तुम लोग शिव जी, डेमी गॉड्स, ये देवी देवताओं नहीं. मैं जब खुद उनका क्रिएटर हूं तो मेरे में से ही सब कुछ, उनको शक्ति भी जो है वो मुझ में से उनको मैं प्रदान करता हूँ. तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नाउ दिस इज इंटेलिजेंस. अब अपनी इंटेलिजेंस यूज करके सोचना चाहिए कि हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, कि हमें किसको वर्शिप करना चाहिए. ना कि ब्रह्मा और शिव, बट द पर्सनालिटी, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, स्वयं कृष्ण को हमें वर्शिप करना चाहिए. Lord Krishna is the source of all generations. Lord Krishna is the source of all generations. And he is called the most efficient cause of everything. है ना? Cause of everything. कारणों का कारण है भगवान स्वयं कृष्ण. He says, because everything is born of me, I am the original source of all. Everything is under me. No one is above me. Everything is under me. कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ. ओरिजिनल सोर्स मैं हूँ इन सभी चीजों के लिए, इन सभी क्रिएशंस का, जनरेशंस का. सब कुछ मेरे अंडर है. मतलब शिव जी भी उसके अंडर आ गए, ब्रह्मा जी भी इनके अंडर आ गए, डेमीगॉड्स इनके अंडर आएंगे. उनसे ऊपर कोई नहीं है. यानी ये जो शक्ति है वो कृष्ण प्रदान करते हैं. ब्रह्मा जी को कौन शक्ति देते हैं? कृष्ण देते हैं. शिव जी को कौन शक्ति देते हैं? कृष्ण देते हैं. इंद्र को कौन, देवी देवताओं को कौन शक्ति देते हैं? कृष्ण देते हैं. जब इंद्र वहां पर वृंदावन में जब उसने बरसाया था, बारिश बरसाया था, पानी बरसाया था, बहुत तेज तूफान कराया था, तो वो शक्ति किसने दी? वो उसको लगा कि उसकी शक्ति है, उसे अहंकार था, उसकी शक्ति है, उसकी शक्ति से मैं, अपनी शक्ति से मैं सब करता हूँ. हम भी तो वही करते हैं ना. जब हमें जब स्टडीज में, जब हमारे पढ़ाई में हमें अगर अच्छा स्कोर मिल जाता है, पूरे क्लास में हम अगर फर्स्ट आ जाए, तो हमें घमंड रहता है कि देखो
मुझे सबसे ज्यादा मिला है, मैं इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मुझे ये मिला और किसी को नहीं मिला है। देखा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। बट ये इंटेलिजेंस कहाँ से आया, किसने दिया? कृष्ण ने दिया। कृष्ण ने इंटेलिजेंस दिया, तब आपने वो इंटेलिजेंस को यूज किया। तो वो हमेशा हमें जानना चाहिए। इसलिए कृष्ण हमें यहाँ बार बार कहते हैं, आई एम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल, एवरीथिंग इज अंडर मी, नो वन इज अबव मी। There is no supreme controller other than Krishna. Supreme controller. सभी इस जगत के जितने जीव हैं वो सब कंट्रोल्ड हैं। किसी के थ्रू कंट्रोल्ड ही होते हैं। कोई ना कोई कंट्रोल रहता है, सब उनके ऊपर कोई ना कोई होता है। लेकिन कृष्ण के ऊपर कोई नहीं होता है। कृष्ण को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसीलिए तो वो भगवान है ना। अगर आप कंट्रोल्ड है तो आप कैसे भगवान है? इंद्र जो ब्रजवासी उनको उनकी पूजा करते थे, वो कंट्रोल्ड थे। उनको जो शक्ति था वो कृष्ण का दिया हुआ था, तो वो कंट्रोल्ड था, उसकी खुद की शक्ति नहीं थी। तो कैसे वो भगवान हुआ? तो क्यों हम उसकी पूजा करें? तो इसलिए वहां पर भी कृष्ण उन्हें बोलते हैं कि वो उसकी ड्यूटी है, उसको इसीलिए नियुक्त किया गया है कि वो उसे करना है करके। तो कृष्ण बोलते कि सुप्रीम कंट्रोलर, मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। एंड वन हु अंडरस्टैंड्स कृष्णा इन सच अ वे फ्रॉम अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल। अभी हम डायरेक्टली तो नहीं समझ सकते ना, हमारे गुरु हमें समझाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके गुरु ने समझाया। कि ये सब हम गुरु के द्वारा क्यों समझते हैं? क्योंकि उन्होंने उसका एक्सपीरियंस लिया है, उन्होंने अपने गुरु के द्वारा एक्सपीरियंस लिया है। उनके गुरु ने उनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान का उन्होंने उपयोग किया, उन्होंने यूज किया, उसका एक्सपीरियंस लिया, उन्हें फील हुआ वो, इसलिए वो ज्ञान वो हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें देते हैं। तो ऐसे ज्ञान जो है वो हमें एक स्पिरिचुअल मास्टर मतलब गुरु, एक गुरु के द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता है विथ रेफरेंसेस फ्रॉम वैदिक लिटरेचर। जो गुरु वैदिक लिटरेचर से हमें समझाते हैं, engages all his energy in Krishna consciousness। जो गुरु पूरी तरह कृष्ण भक्ति में अपने पूरी एनर्जी, अपने पूरे तन मन और पूरे अपने आप को पूरी तरह वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति में ये करते हैं। वचन, तन मन और वचन से वो पूरी तरह कृष्ण भक्ति में रहते हैं, ऐसे गुरु एंड becomes a truly learned man। जो ट्रूली लर्नर्ड मैन होता है, कभी भी उनके सामने कोई शिष्य आ जाए और उनको वो प्रूव करे कि देखो ये कृष्ण है, कृष्ण के बारे में वो जब बताते हैं, वो गुरु है। ना कि आजकल गुरु कैसे होते हैं कि अपने आप को अपने आप को भगवान जो बोलते हैं, वो गुरु नहीं है। हमने काफी लेक्चर्स में अब तक ये सब जान चुके हैं, इसलिए आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, आपको पूरी तरह इसका नॉलेज है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाती। सो दिस इज द बोनाफाइड। इसीलिए यहाँ बोनाफाइड स्पिरिचुअल, बोनाफाइड का मतलब क्या है? जो वैदिक लिटरेचर्स में निपुण हो, engages all his energy in Krishna consciousness and becomes a truly learned man। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें नहीं पता हो कृष्ण के बारे में, या कुछ भी हम उनको पूछे और वो कृष्ण के बारे में नहीं पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्हें बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, क्यों? क्योंकि वो उनके गुरु से शिक्षा मिली होती है। तो ऐसे गुरु के द्वारा अगर हम कृष्ण के बारे में जानेंगे तो हमारी भक्ति बहुत ही दृढ़ और शुद्ध होगा। In comparison to him, all others who do not know Krishna properly are but fools। जो ये सब कंपैरेटिवली जो व्यक्ति कृष्ण को नहीं जान सकता, कितने लोग हैं कृष्ण की लीला में ही देख लो ना, दुर्योधन, कंस, कितने सारों का नाम हम ले सकते हैं। ये जितने असुर आए थे भगवान को मारने के लिए, ये सब जो थे, जो कौरवास थे, जो धृतराष्ट्र था, वो सब क्या थे? भगवान स्वयं उनके सामने खड़े थे, उनको पता ही नहीं चला कि ये भगवान कृष्ण, वो समझ ही नहीं, उनको कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति समझते थे। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं था और उनको ऐसे नॉलेज प्राप्त करना ही नहीं था, उनको नहीं था। वो they were fools। इसलिए क्लियरली बोले कि they are fools। उनकी बुद्धि नहीं है कि वो कृष्ण को जान सके। Only a fool would consider Krishna to be an ordinary man। भगवान को एक साधारण व्यक्ति कौन समझता है? एक
एक मूढ़ा व्यक्ति, एक फुलिश पर्सन जिसमें दिमाग ही नहीं है, उसको फूल कहते हैं। And a Krishna conscious person should not be bewildered by fools. He should avoid all unauthorized commentaries and interpretations on Bhagavad Gita and proceed in Krishna consciousness with determination and firmness. So a Krishna consciousness person मतलब एक भक्त, एक शुद्ध भक्त जब ये सब जान लेता है, वो कभी भी ऐसे कोई भी जो भी कथाकार होते हैं जो कहते हैं कुछ भी अपने मन में जो भी आता है बोलते हैं, जो ऐसे भगवत गीता लिखते हैं जिनको कोई नॉलेज ही नहीं होता है, जो पॉलिटिशियन होता है वो भगवत गीता लिखता है, जो डॉक्टर होता है वो भगवत गीता लिखता है, जो क्रिकेटर होता है, जो योगी होता है वो भगवत गीता लिखता है, जो जिसको कुछ मालूम ही नहीं है कृष्ण कौन है, वो अपना दिमाग से जो लिखता है वो फूल्स होते हैं। वो उन लोग, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, वो अपनी टिप्पणी देते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है। सो ऐसे फूल्स जो है, ऐसे फूल्स के बातों में एक कृष्ण भक्त नहीं आते, वो उन लोगों को अवॉइड करता है। उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी कमेंट चाहे कितना भी ऐसे लगे आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में है तो उसके वर्डिंग्स इतना बहुत ही आपको लाइक फ्लैटर करने वाला जैसे वर्डिंग्स हो सकता है, लेकिन शुद्धता नहीं हो, जिसमें कृष्ण प्रेम ना हो, वहां पर भक्ति है ही नहीं। सो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी जो है वो डिटर्मिनेशन, फर्मनेस, पूरा दृढ़ता से वो भगवान से वो भगवान को पकड़ के रखता है, भगवान के चरणों को पकड़ के रखता है। वो वैदिक स्क्रिप्चर्स जो हम उनके गुरु महाराज ने, उनके गुरु ने जो दिया उसको पकड़ के रखता है। आजकल हम देखते हैं कि इस्कॉन के ही भक्त, कुछ भक्त ऐसे हैं जो भटक जाते हैं, जो यहाँ पर वृंदावन में भी हम देखते हैं कि इतने सालों से वो भक्ति करते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसा उनको गुरु मिल जाता है जो उनको फ्लैटर कर देता है और उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो मानते हैं कि हाँ यही सही है करके। क्यों? क्योंकि वो लोग कृष्ण में, प्रभुपाद में, अपने गुरु में उनको विश्वास नहीं होता है। और जो अपने गुरु की निंदा करता है या जो अपने गुरु को अपमान करता है, वो शिष्य या वो डिवोटी को कृष्ण कभी हेल्प नहीं कर सकता। कृष्ण कभी उन्हें हेल्प नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया है, उन्होंने अपने गुरु का आदेश का पालन नहीं किया। जो गुरु, उनके जो बोनाफाइड गुरु है, वो उनको कुछ सत्य बोल रहे हैं, उस सत्य को टुकरा के वो किसी और की बातों में आकर, वो भी ऐसे लोगों का जो वैदिक स्क्रिप्चर से वैलिड ही नहीं है, जो शास्त्र में लिखा ही नहीं है, जो वो गुरु जो अपने मन से बोलता है, ऐसे गुरु का मान के वो अपने शुद्ध गुरु को एक ऐसे प्रीशियस गुरु बोलते हैं ना, जैसे एक ज्वेल को वो छोड़ के ऐसे फेंक के वो चला जाता है। तो ऐसे लोगों को भगवान कभी भी उसको दर्शन तो दूर की बात, वो धीरे धीरे भक्ति में ही उसका भक्ति ही नष्ट हो जाता है। वो भक्ति की तरफ वापस शून्य हो जाता है। जो उसका 20% या 50% जो उसकी भक्ति होती है, जब वो गलत लोगों से मिलता है और गलत चीजें वो जब उसे फॉलो करने लगता है, तो धीरे धीरे उसका भक्ति डिक्रीज होते होते वो शून्य में हो जाता है और पूरी तरह वो फॉलन हो जाता है, उससे अपराध होने लगता है, वो गलत कामों में जुड़ जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जिस गुरु को हमने पकड़ के रखा है, उस गुरु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज, वो सब हमारे बोनाफाइड गुरु हैं। वो शास्त्र को उनके गुरु से वो हमारे डिसाइप्लिक सक्सेशन से आते हैं, इसीलिए उन पे हमें विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जो लेक्चर्स हमें देते हैं उस पे हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यस, प्रभुपाद सही बोल रहे हैं, इसमें एक मात्र भी शंका नहीं करनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी। और कृष्ण हमें हमेशा, आप उनको फील कर सकते हो, कृष्ण को फील कर सकते हो कि हाँ कृष्ण हमारे साथ हैं। क्यों? हम सही रास्ते पे हैं, हमें पता चलता है कि हाँ अब हम सही रास्ते में, इसलिए हमें कृष्ण हमारी हेल्प कर रहे हैं, कृष्ण हमारे फ्रेंड हैं, कृष्ण हमारे साथ हमें हर रास्ते पे हमें गलत सही का हमें दिखा रहे हैं कि हाँ हम सही हैं, हम गलत हैं करके। ओके, सो आज का 10.8 फर्स्ट चतुश्लोकी का फर्स्ट श्लोका हमने किया है। बाकी के 3 श्लोका हम नेक्स्ट सेशन में हम फिनिश करेंगे उसको। ठीक है? आपको
कुछ डाउट है? क्लियरली सब समझ में आ गया? सब कुछ समझ में आ गया? कोई भी डाउट्स नहीं है ना? आपको कुछ बोलना है? ना। आज का लेक्चर बहुत फिलॉसफी था, स्टोरी नहीं थी। आई होप कि बोरिंग नहीं था आज का लेक्चर। इंटरेस्टिंग नहीं था, था। इंटरेस्टिंग था। Yes, आपको आपको कितने इंफॉर्मेशंस मिले? देखो, चतुश्लोकी भगवत गीता कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है ना? तो ये आपको मेमोराइज करना चाहिए। मैं आज ये 10.8 में आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगी। और एक बात कि मैंने आप लोगों को इसमें, रितेश तुम्हें भी बोल रही हूँ, रितेश तुमने देखा ही नहीं कि मैंने एक वर्कशीट भेजा था, कि आप फॉर्मेट भेजा था जिसमें मुझे कैसे कैसे हर एक हफ्ते का मुझे एक चार्ट चाहिए करके। आई डोंट नो आप लोगों ने, आप आई थिंक संयुक्ता तो नहीं, बट राज तुमने देखा, उसमें मैंने चार्ट भेजा है हर एक हफ्ते का मुझे रिपोर्ट चाहिए। जैसे चैंटिंग आपने एक हफ्ते का रिपोर्ट ये है, हर मतलब 16 राउंड्स मंडे को किया, उसके साथ आपने कौन सा श्लोका रिवाइज किया, और कोई प्रभुपाद का लेक्चर्स, जब आप कुछ भी ऐसे काम करते हो, जैसे आप ब्रश करते हो या आप नहा के तिलक लगाते हो या ऐसे कुछ करते हो, तो उस समय पे थोड़ा सा 10 मिनट्स 15 मिनट्स प्रभुपाद के लेक्चर्स थोड़ा सुनना चाहिए। थोड़ा सुनना, रोज आदत डालो, प्रभुपाद के लेक्चर सुनने की आदत डालो। उससे हमें क्या होता है, एक चीज ये पता चलता है कि प्रभुपाद हमारे साथ हैं, प्रभुपाद हमें हमें हेल्प करते हैं डिवोशन में, और दूसरा कृष्ण हमें सपोर्ट करते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस धीरे धीरे प्रोग्रेस हो। ठीक है, इसलिए आज से आप नियम बनाओ कि प्रभुपाद के लेक्चर्स 10 मिनट्स, एक फिक्स टाइम रखो, 10 मिनट्स 10 मिनट्स, पूरा लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं। 10 मिनट्स लेक्चर सुना, फिर नेक्स्ट डे वो 10 मिनट्स फिनिश किया ना, तो नेक्स्ट 11th मिनट से कंटिन्यू करो उसको। वो 10 मिनट, एवरी 10 मिनट्स आप प्रभुपाद के लेक्चर्स कंपलसरी आपके लाइफ में इसे रोज सुनना चाहिए टिल एंड ऑफ योर लाइफ। जब तक ये बॉडी चल रहा है तब तक रोज प्रभुपाद के लेक्चर सुनने चाहिए। ठीक है, अभी आप छोटे हैं इसलिए 10-15 मिनट्स ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है आपको पूरा लेक्चर सुनते रहना चाहिए। उससे बहुत ज्यादा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग लेक्चर सुनते हैं, सुबह उठते ही चैंटिंग कर लेते हैं, चैंटिंग करने के बाद हम लेक्चर्स लगा देते हैं। आप मोबाइल में लगा लो लेक्चर, अभी तो टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा आगे है कि वी कैन हियर लाइक लेक्चर्स, राइट? एंड एक एक लेक्चर उनका लो, बहुत सारे लेक्चर हैं, उसमें एक लेक्चर हम सुनते हैं एंड देन फिर सुनते सुनते हम काम करते हैं। तो उससे मुझे ये फील होता है कि हाँ प्रभुपाद मेरे साथ है। जब भी मैं प्रभुपाद को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभुपाद हंस रहे हैं, प्रभुपाद जैसे ऐसा लग रहा है जैसे प्रभुपाद को अंदर से खुशी हो रही है कि चलो ये लोग मेरा सुन रहे हैं लेक्चर्स। तो जब प्रभुपाद खुश होते हैं ना, तब कृष्ण भी खुश होते हैं, क्योंकि कृष्ण को क्या है, डिवोटीज, जब डिवोटीज को खुश करना, जब हम डिवोटीज को खुश करते हैं तो कृष्ण खुश होते हैं। तो हम प्रभुपाद को खुश करते हैं, तो जब प्रभुपाद को खुश करते हैं तो कृष्ण खुश हो जाते हैं, और जब कृष्ण खुश हो जाते हैं तो क्या देते हैं, नॉलेज। हमारे हृदय में बैठकर वो नॉलेज, और ज्यादा नॉलेज हमारा प्रोग्रेस करते हैं, राइट? तो आप भी, प्रभुपाद आपके साथ रहे तो उस तरह से आपको रोज लेक्चर सुनना चाहिए, राइट? ठीक है, और कुछ आपको बोलना है तो आप वर्कशीट में वो जो मैंने फॉर्मेट दिया उस हिसाब से आप देख के उसको फिल करो एंड देन उसको एवरी वीक भेजना। ठीक है रितेश, आप वो वर्कशीट वो फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट के अनुसार भेजना। ठीक है, हमें टाइम निकालना पड़ता है। आई नो कि आप लोग बहुत बिजी होंगे, आपके स्टडीज में, स्टडीज उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, लेकिन टाइम जो है वो कृष्ण देता है। आप जब कृष्ण के लिए टाइम निकालेंगे तो आपको अपने आप आपकी चीजों के लिए टाइम मिलेगा। भगवत गीता का एक श्लोका पढ़ना चाहिए, रोज भगवत गीता पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद लेक्चर सुनना चाहिए, ये नियम रखना चाहिए। तो फिर आपकी लाइफ देखो, आपको खुद में ही आपको पता चलेगा कि हाँ मुझ में ये प्रोग्रेस आ रहा है। डिवोशन में मैं ये ओनली डिवोशन में नहीं, इवन मटीरियली भी आपको एक चेंज आएगा। उसमें कोई
ऐसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा। आप जब ये सब करेंगे तो लाइफ बहुत स्मूथली जाएगा, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगे। ओके, सो मैं वाइंड अप करूं। आज का लेक्चर्स यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम बाकी के नेक्स्ट 3 श्लोकास ले लेंगे। ओके, कोई क्वेश्चंस, कुछ बोलना है किसी को? आज सुदीप्ता का क्लास है, आज कॉम्पिटिशन का आज नहीं है ना? संयुक्ता तुम्हारा है? जी माता जी। ओके, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमन, श्रीमन आवाज आ रही है मेरी? श्रीमन, आई थिंक माता जी म्यूट है। म्यूट है। मैं उसको अनम्यूट तो कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। वो वहां से उसने म्यूट किया होगा। ठीक है, ओके। संयुक्ता, तुम उसको फिर बाद में पूछ लेना कि उसको समझ में आता है कैसा है, क्योंकि वो पहली बार लेक्चर उसने अटेंड किया, तो उसको पर्सनली तुम उसके इसमें पूछ लेना व्हाट्सएप में। जी माता जी। ओके, चलो एक बार वाचा कल्पतरु रजिस्टर कर लेते हैं। सब एक साथ इकट्ठे बोलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अब सभी भक्तों की जय। सबको बहुत बहुत थैंक्स कि आप अच्छे से अटेंड करते हैं क्लास और बहुत ही अच्छी तरह सुनते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।